वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12। तो आज का जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं यार हम लोग वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का बेसिक्स आई होप आप लोगों को पता है, नहीं तो आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए मेरे कि कैपेसिटर कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपना चार्ज को स्टोर करके रखता है, यानी आप ये कहो कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज हम इसका एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, यानी उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको एक कैपेसिटर दिख रहा है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक आपकी पॉजिटिव चार्ज की प्लेट होगी, एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट होगी। अच्छा, ये चार्ज आएगा कैसे इस पर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं। मतलब इनिशियली आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ नहीं दिखेगा, नॉर्मली दो प्लेट्स दिख रही होंगी इस तरीके के। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दे देते हैं और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दे देते हैं। और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है बेटा, इस वाली प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देता है और ये नेगेटिव टर्मिनल इस वाली प्लेट को नेगेटिवली चार्ज कर देता है। तो जब आप एग्जाम में या फिर अपने नोटबुक में या बुक में डायग्राम देखते हो तब ये बैटरी नहीं दिखाई जाती, बस इतना बता देते हैं उसमें कि ये चार्ज किसकी वजह से आया, ये एक्सटर्नल बैटरी की वजह से आया है। मेरी बात समझ आई बेटा। चलिए अब काम की बातें करते हैं कि अगर ये हमारा कैपेसिटर है तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, अगर ये नेगेटिव प्लेट है, तो मैं इनके बीच की दूरी ले लेता हूँ या डी। इनके बीच की दूरी क्या ले लेता हूँ, डी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई शीट होती थी तो उस शीट की वजह से, एक पॉजिटिव शीट और एक नेगेटिव शीट, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी। ये चैप्टर 1 का टॉपिक है। तो अगर ये पॉजिटिव की शीट है और ये नेगेटिव की शीट है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना यार, वो होने वाला E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज शीट, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर वन इज नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है यार। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना कांस्टेंट है अंदर। क्यों है कांस्टेंट, अभी बताता हूँ। आप बहुत अच्छे से जानते हो। शुरुआत करते हैं तो आप क्या लिखोगे पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यार दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है, ये होने वाली E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से आई, ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक था। ये चैप्टर नंबर 1 का हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर नहीं पता आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, आप लोग वहाँ से ज़रूर देख के आना। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो, एक बार हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E = -dV/dr। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट का, चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही, E = -dV/dr। माइनस साइन हमारा ये इंडिकेट करता था कि पोटेंशियल आपका डिक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं डायरेक्शन का हटा देता हूँ, मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। तो E = dV/dr। यार dr क्या होता था, dr है ये जो दो प्लेट्स के बीच की दूरी है, dr। यार देखो यहाँ पे यार ये फिक्स कर दी है दूरी, यहाँ पे dr की जगह पे मैंने क्या ले लिया, d, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू कर दी है dr की, यानी dr मैंने फिक्स कर दिया और किसके बराबर कर दिया बेटा, d के बराबर। तो यार एक बात बताओ आप, E = अगर dr मैंने d के बराबर कर दिया तो यार पोटेंशियल भी तो कांस्टेंट हो जाएगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, dr कांस्टेंट हो गया तो dv भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो dv किसके बराबर हो जाएगा मेरा, dv हो जाएगा बेटा v के बराबर। तो ये मेरा नया फॉर्मूला बन गया एक पोटेंशियल का, E = v/d, यानी यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v = E/d। ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल दीजिए आप, ये क्वेश्चन नंबर बोल दीजिए बेटा 2। कुछ खास नहीं किया बेटा मैंने, मेरे पास जो फॉर्मूला था E = dV/dr, मैंने ये बताया कि वो फॉर्मूला किस तरीके से इस पोटेंशियल के लिए या फिर मैं कहूँ इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए चेंज हो जाएगा। यार dr क्या, दूरी मैंने फिक्स कर दी d के बराबर। और भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, d कांस्टेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली बेटा dv भी तो कांस्टेंट हो जाएगा, पोटेंशियल भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो पोटेंशियल को मैंने बता दिया v के बराबर। तो नया फॉर्मूला बना E = v/d। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई ed के बराबर। अब आगे बहुत जगह यूज होने वाला है बेटा ये फॉर्मूला, आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि हमारा फॉर्मूला एक v = ed के बराबर भी होता है। अब देखो E की वैल्यू मेरे पास ये रही, यहाँ से डाल देता हूँ उठा के, तो v = क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट × d। और आपको पता है सिग्मा क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, सिग्मा है बेटा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये भी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हमने। सिग्मा है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर। तो अगर मेरे पास ये सिग्मा है तो सिग्मा की जगह पे Q/A डालूंगा तो V की वैल्यू मेरे पास क्या आने वाली है, सिग्मा की जगह जैसे आप Q/A डालोगे तो Q/A एप्सिलॉन नॉट और d, हाँ या ना बेटा। चलिए अब आपको पता है फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस
फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से हमें पता है बेटा C इक्वल टू किसके बराबर होता है, Q अपॉन V के बराबर। C हमारा होता है Q अपॉन V के बराबर। कहाँ से आया, ये यहाँ से आया बेटा फॉर्मूला, Q इक्वल टू CV से। याद करो, पढ़ा था हमने पुरानी वीडियोज़ में, Q इक्वल टू CV के बराबर। तो यहाँ से C की वैल्यू आ गई बेटा Q अपॉन V के बराबर। अब आपके पास V की तो वैल्यू ये रही यार, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ डाल दो। देखो ये वैल्यू है V की, इस V की वैल्यू को उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन Q। बेटा ये देखो Q आप सेम बनाओ, ये कैपिटल Q मत बनाओ क्योंकि पीछे आप स्मॉल q लेके आए हो, तो यहाँ भी आप स्मॉल q बना लो, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये कैपिटल Q क्या है, स्मॉल q क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसे अरेंज करोगे तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा बेटा, C इक्वल्स टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्यू डी। बेटा Q से Q कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, C की वैल्यू क्या है आपके पास, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो बेटा ये होती है हमारी, ये होता है हमारा बेटा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो आपके पास वैल्यू आई है ना, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, ये है आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप यहाँ से एक बात देख सकते हो कि जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा बेटा, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और एरिया क्या है बेटा, एरिया है ये प्लेट्स का एरिया, ये जो प्लेट है ना आपके पास, ये एरिया इन प्लेट्स का एरिया है। तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन प्लेट्स के एरिया के। मतलब ये कि अगर ये इन प्लेट्स का एरिया ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा एरिया की प्लेट्स होंगी तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा इनके पास। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट्स। बात आई समझ में बेटा मेरी कि प्लेट्स के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। मतलब ये कि अगर ये प्लेट्स दूर दूर होंगी तो कैपेसिटेंस कम होगा, और अगर ये प्लेट्स पास पास होंगी तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। तो ये था बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा। अगली एक वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं अच्छे से। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा बेटा सारे बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स होंगे, मे बी एनसीईआरटी से कुछ अलग हों या एनसीईआरटी के हों, लेकिन सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड लेवल के मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है इस चैनल पर पूरा कंटेंट आपको बोर्ड लेवल का ही दिया जाएगा, बोर्ड लेवल से हाई लेवल नहीं दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू।